Welcome to all students. In my last video, I taught you about adverb, and now just I'm going to explain preposition. Preposition ये भी क्या है? शब्द है। हमने पहले भी आपको बतलाया है कि जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वह सभी क्या होता है? शब्द होता है। शब्द ही है, शब्द भेद ही जानना है। तो अब ये जो आया प्रीपोजिशन, ये भी क्या है? शब्द है। और ये शब्द क्या करता है कि पोजीशन बताता है, किसी वस्तु का, किसी नाउन का, किसी प्रोनाउन का क्या पोजीशन है, इसके बारे में जो बतलाता है उसको कहा जाता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में दो शब्द है, एक है प्री और दूसरा है पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले। पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि अवस्था क्या है। पोजीशन का मतलब अवस्था, कोई वस्तु कहाँ पर है, स्थान की दृष्टि से। ये पोजीशन बताता है स्थान की दृष्टि से। हम लोग कमरा के अंदर में हैं, तो भाई हम लोगों का स्थान की दृष्टि से क्या है? अंदर में है, कमरा के अंदर में, अंदर शब्द। किताब है, टेबल के ऊपर है, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पर किताब का पोजीशन बताया जा रहा है स्थान की दृष्टि से कि कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है, मेज के ऊपर है। पॉकेट, रुपया पॉकेट के अंदर में है, तो यहाँ पर रुपया का पोजीशन है कि कहाँ पर है? पॉकेट के अंदर में है। तो ये सब जो शब्द है प्रीपोजिशन, ये बड़ा कठिन है। हिंदी में तो प्रीपोजिशन की संख्या है से, के लिए, में, पै, पर, बस यही शब्द है। लेकिन अंग्रेजी में इसी 5-6 शब्द जो इसका प्रीपोजिशन बतलाता है उसकी संख्या करीब करीब 75-76 है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, मैटर ऑफ सरप्राइजिंग, कि यहाँ पर कोई इसका एक एक्यूरेट रूल व्हाट मस्ट बी, ये जो है नहीं है। हर हालत में आपको गेट रिमेंबर इट, आप इसको याद कीजिए कि भाई कहाँ पर मे की अंग्रेजी, हिंदी में प्रीपोजिशन है ये प्रीपोजिशन है। इतना ही है। लेकिन अब कहीं पर मे की अंग्रेजी एट होगा, कहीं मे की अंग्रेजी इन होगा, कहीं मे की अंग्रेजी बाई होगा, कहीं मे की अंग्रेजी सिंस होगा, कहीं पर की अंग्रेजी ऑन होगा, कहीं पर की अंग्रेजी एट होगा, कहीं पर की अंग्रेजी इन होगा। ये सब बदलते रहता है, तो थोड़ा सा कठिन है। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीपोजिशन पर करेक्शन जरूर रहता है। और जिसको प्रीपोजिशन नहीं आता है वह एक सही एक सिंगल सेंटेंस भी नहीं लिख सकता है, क्योंकि हर सेंटेंस में प्रीपोजिशन रहता है। तो आप अगर नहीं जानेंगे तो गड़बड़ी होगी। वह घर पर है, ये पर है, हिंदी का प्रीपोजिशन हो गया। अब इस पर की अंग्रेजी जो है बहुत हो सकता है। प्रीपोजिशन का लिस्ट है करीब 75-76 है, उसमें से कोई हो सकता है, और कोई इसका नियम नहीं होता है कि कहाँ पर होगा। वह घर से आता है, यहाँ पर से प्रीपोजिशन है। इससे की अंग्रेजी यहाँ से की अंग्रेजी मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ से की अंग्रेजी, ये सब अलग अलग होगा। यहाँ पर से तो फ्रॉम हो जाएगा, कम फ्रॉम। यहाँ पर से है तो विद हो जाएगा से की अंग्रेजी।
यहाँ पर से है तो बाई हो जाएगा। इसको क्लियर किए। से है तो फ्रॉम, यहाँ पर से की अंग्रेजी फ्रॉम, यहाँ से की अंग्रेजी विद, यहाँ से की अंग्रेजी बाई। अब जरा सा देखिए, इस तरह से अनेकों एग्जाम्पल मिलेंगे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लियर होगा कि कहाँ पर। लेकिन हिंदी के लिए बड़ा आसान है, यही शब्द है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन, ये देखिए घर पर, यहाँ पर जो शब्द है प्रीपोजिशन है, तो ये देखिए नाउन के बाद आया है। लेकिन अंग्रेजी में प्रीपोजिशन का मतलब हो गया प्री माने पहले, पहले आएगा। हिंदी का ठीक उल्टा चलता है, हिंदी का उल्टा चलता है। देखिए यहाँ पर आई राइट विद ए पेन, मैं एक कलम से लिखता हूँ। ये देखिए राइट क्रिया है, क्रिया के बाद आया है, नहीं यहाँ पेन नाउन है, इस नाउन के पहले यहाँ पर विद आया, विद ए पेन। तो ये पहले आ गया, बिफोर आया, इसलिए इसका नाम है प्री माने पहले। तो अंग्रेजी में पहले आता है, हिंदी में बाद में आता है। वह साइकिल से आता है, ही कम्स बाई साइकिल, वह साइकिल से आता है। अब यहाँ पर देखिए साइकिल नाउन है, ये बाई देखिए आपका प्रीपोजिशन हो गया जो नाउन के पहले आया है। इसलिए यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है प्रीपोजिशन, पहले आ करके पोजिशन बताएगा उसका। तो इसको हम कह सकते हैं रिलेटिंग वर्ड, रिलेटिंग वर्ड इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। रिलेटिंग वर्ड रिलेट करता है, ये जोड़ता है, दो चीजों के बीच में संबंध बताता है। वी आर इन द क्लासरूम, ये देखिए इन पोजीशन बता रहा है, हम लोगों का पोजीशन बता रहा है। हम लोग कहाँ पर हैं, तो हम लोग कमरा के अंदर में हैं, हम लोग वर्ग के अंदर में हैं, हम लोग वर्ग के अंदर में हैं, हम लोग का पोजीशन ये हो गया। ये बताने वाला शब्द कौन है, इन है, जो हम लोग का पोजीशन बता रहा है। इसलिए पोजीशन क्या है कि हम लोग इसके अंदर में हैं, तो हम लोग का इससे संबंध हो गया, इसलिए इसको कह सकते हैं रिलेटिंग वर्ड, कंजक्शन प्रीपोजिशन कहलाता है।